अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं दिन का खाना बनाने आई हूँ और क्यों आई हूँ ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगी। आज मैं बिल्कुल उदास हूँ और अगर चुपचाप बैठी ही थी 2:30 बजे तक, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इधर मैं आलू बॉयल होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और ये हरी प्याज की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। कोई भी रेसिपी किसी तरह का कोई शेयर मैं नहीं कर रही हूँ और 2:30 बजे तक यूँ ही बैठ के ही समय निकल गया। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ट्रिक बताऊंगी। मैंने कुछ किचन के सामान लिए हैं जिससे कि काम मेरा और भी आसान हो जा रहा है। 2 दिन मैंने उस तरह से काम किए, लेकिन आज तो सारा रूटीन ही गड़बड़ हो गया। किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है कि जीवन में कब कौन सा उथल पुथल आ जाए, कौन सी खबर आपको दुखी कर दे, कौन सा खबर आपको सुख पहुंचा दे और कौन सा खबर आपको कब मिले। आज सुबह 4:30 बजे मुझे ये खबर मिली है। मैं बहुत उदास हूँ। इतना मुझे कभी नहीं लगा था। मैं बहुत रोई भी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सासू माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये देखेंगे मैंने हरी पत्तियाँ, सारा प्याज का मैंने काट लिया है। जो सूखा था उसको मैंने निकाल दिया है। अब ये जो प्याज है इसको मैं काट लूँगी और तब तक इधर आलू बॉयल हो जाएगा। तो ये हरी प्याज की सब्ज़ी और टमाटर मैं बनाऊँगी। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है जिसमें कि अरहर के दाल को मुझे भूनना है। तो दाल चावल सब्ज़ी बनाना है मुझे। कल रात में ये आए थे तो ये ढेर सारा सब्ज़ी लेकर आए थे, तो बालकनी में ही रखा था। और आज सुबह इस तरह से माँ का फ़ोन आ गया। तो अगर आप कुछ इस तरह के न्यूज़ सुनते हैं तो क्या होता है कि आपके पास समय भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो वो काम आपको करने में मन ही नहीं लगेगा, नहीं कर पाइएगा। तो मैंने सब्ज़ी भी नहीं धोया था सुबह से, तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी को काट लिया है, टमाटर भी काट लिया है, आलू बॉयल हो गया था। तो अब मैं सारे आलू को छील लूँगी और इधर मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। और जितना भी सामान तो आ ही गया है, लेकिन उसको रखना भी है। तो ये पुराना वाला लाल मिर्च है, इसको मैं डब्बे में रख दूँगी। और थोड़ा सा इतना सा तेज़पात बचा हुआ है, तो इसमें जो भी बड़ा पत्ता है उसको मैं चून कर रख लूँगी। जो छोटा पत्ता है, बिल्कुल जो छोटा है उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं उसको रख दूँगी, मतलब फेंक दूँगी। तो इधर मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। इधर मैं दूसरी तरफ इंडक्शन पर दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड को निकलना है घर के लिए। घर ससुराल जिस तरह के आप लोग जानते हैं मेरा भागलपुर है। तो मैं तो बस ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ किचन का काम, कोई रेसिपी शेयर कर नहीं रही हूँ कैसे क्या बनाना है। तो ये निकल जाएंगे। जाना तो मुझे भी था, लेकिन ये बोलें कि अगर तुम चली जाओगी तो फिर मम्मी को नहीं आने देंगे पापा। और पटना में भागलपुर से बेहतर डॉक्टर हैं, उनको एक साथ कई समस्या हो गई, उनकी कभी भी तबीयत ख़राब नहीं होती थी। लास्ट में मैंने आपको बताया है। और देखिए कई लोगों की ये होती है आदत में शामिल, जैसे कि मुझे है, मैं मुस्कुरा कर बोलती हूँ चाहे कोई भी खबर क्यों ना हो। कभी कभी ये तकलीफ़ देह हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चेहरे पर अगर आपको मुस्कान दिखती है तो अंदर से हमें तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ तो होती है, आप समझ सकते हैं। अभी 2:30 पौने 3 लगभग हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं इतनी आहत हूँ इस खबर से कि इस तरह, मतलब उनकी आवाज़ में करुणा था। सुबह जो फ़ोन की इस तरह बोल रही थी। मैं बड़ी बहू हूँ और मेरे देवर मुंबई में रहते हैं, वो फ्यूचर ग्रुप में बड़े पोस्ट पर हैं, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर आप हाफ पार्टनर कहिए, जो भी कहिए। तो मैंने सब्ज़ी में छौंक लगा दी। उधर मैंने दाल भी फिट करके चढ़ा दिया है। अब मैं सारे सब्ज़ी को इधर धो लूँगी, क्योंकि किचन कुछ भी स्थिति हो, देखिए किचन से आपको छुटकारा मिलना नहीं है। चाहे आप कितना भी दुखी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, किचन में तो काम करना ही है आपको। तो ये सुबह उठ के मॉर्निंग शिफ्ट चले गए, ये बोलें कि मैं आऊँगा तो फिर मैं घर निकलूँगा, इसीलिए। तो मुझे तो कुछ बना के खाना चाहिए था, लेकिन मैं भी बिल्कुल उदास थी। बार माँ बोल भी नहीं पा रही थी। अगल बगल वाले को मैंने बोल रखा था, जो मेरी उसको क्या कहते हैं, चचिया सास वगैरह जो रहती हैं, उन लोगों को मैं लगातार उन लोगों के संपर्क में थी, उसी में रह गई। फिर वो ये आए तो बोले खाना बनाओ, तुम भी खाओ, हम लोग भी खाएंगे, खा के मैं निकलूँगा। सोचना क्या है, जो होना होता है। मम्मी को लेकर आएंगे। तब इधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया है, दाल चढ़ा दिया है। जल्दी मैं सारी सब्ज़ी को धो लूँगी, धो कर रख लूँगी, क्योंकि देखिए ये तो निकल जाएंगे, मैं अकेली भी रहूँगी। तो जिसमें आपने पैसा लगा दिया, यही तो है जीवन में, कुछ भी हो जाए। खाना, इंसान का पेट जो होता है ये बहुत तकलीफ़ देह होता है, इसके कारण इंसान को करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। मैंने बहुत कुछ सोचा था आज शेयर करने के लिए, लेकिन कि ये यूट्यूब पर वीडियो डालना भी एक तरह से मेरा काम ही है।
तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने लगती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बात करके। तो इधर मैंने सारी सब्ज़ी को धो लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आलू धोकर रख रही हूँ। आलू धो के रख लूँगी और पहले का कुछ प्याज बचा हुआ है, अगर मेरी माँ आ जाती हैं तो वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, तो ये सारा प्याज लहसुन तो पड़ा रह जाएगा या फिर हम लोग बालकनी में बाहर जाके खाएंगे, क्योंकि वो नहीं खाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, कोई भी नॉनवेज चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर कितना बुरा लगता है। उसी तरह वो भी नहीं खाती हैं। तो पहले का तो कुछ प्याज था जो कि 1-2 सड़ भी गया है, तो मैं अच्छे से इस आलू धोने वाले को पोंछ लूँगी। और इस बार जो मैं प्याज रखूँगी, मैं धोकर नहीं रखूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है, प्रैक्टिकल किया है, धोकर प्याज रखने से प्याज जो है गलने लगता है। तो बीच वाले में मैंने नया वाला प्याज रख दिया, ऊपर में मैंने पुराना प्याज और लहसुन रख दिया है। सारी सब्ज़ी को धो लिया है और यहाँ पर मैंने टोपिया में चावल धोकर रख दिया है। सब्ज़ी लगभग मेरा हो गया है। 3-3:15 के आसपास समय हो रहा है। काम भी कर रही थी, बात भी कर रही थी, बिल्कुल उदास हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ करिएगा मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। अगर वो यहाँ आती हैं तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और आपने देखा सारे सब्ज़ी को मैंने धो लिया है। इधर दाल हो गया है। तो मैं बोलना ही भूल गई कि आप अचीवमेंट इन ऑल देख रहे हैं। मैं आपको आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत दुखी हूँ डियर, इसीलिए मैं ये सब नहीं बोल पा रही हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। और आप अचीवमेंट इन ऑल देख रहे हैं, जो पुराने हैं, जो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरा दाल हो गया है, मैं चावल सेट करके रख दूँगी। और इस तरह से मेरा खाना बन गया है। और जब तक मैं खाना बना रही थी, देखिए मेरा बेटा क्या किया है। नीचे देखिए सारा चावल, ये सामान मैं सैनिटाइज करके इस बास्केट में मैंने रखा था, ये चावल निकाल के नीचे देखिए, नीचे की स्थिति। आप क्या कर सकते हैं, मार भी नहीं सकते हैं इसको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या है नहीं। बस 2-3 बार बीच बीच में पूछ लेता है दादी माँ बीमार है, और उसके बाद ये मस्ती। हम लोग इधर उदास हैं और ये मस्ती किया। और डियर ये देखिए, अब डायरेक्ट मैं आपसे सुबह मिल रही हूँ। तो सुबह के 7:30 लगभग बज रहे हैं। किचन में धूप आ रही है। बाबू भी बिल्कुल सवेरे उठ गया था, क्योंकि ये रात भर सो भी नहीं पाया था ढंग से। पापा के बिना इसको मन भी नहीं लग रहा था, तो इसको मैंने ब्रश करा दिया है। इसको मैं बिस्किट दे रही हूँ, और बिस्किट देकर ये बैठेगा, ये टीवी देखेगा। हर दिन सुबह टीवी नहीं देखता था, लेकिन आज इसका भी मन लगाना है, इसीलिए टीवी देख रहा है। गुड मॉर्निंग डियर, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि कल कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है अचानक से। कल मैंने ऐसा बोला, और सुबह जब उठी तो मेरी सास का फ़ोन आ गया, और वो काफ़ी बीमार हो गई। वो कभी भी बीमार नहीं होती हैं। मैंने आपको दुर्गा पूजा के ब्लॉग में उनको दिखाया है, वो कभी भी बीमार नहीं होती थी, लेकिन अचानक से उनको इतना प्रॉब्लम हो गया, इतना डर गई, रोने लगी कि मुझे बस एक ही बात बोलती थी, तुम आ जाओ, तुम किसी तरह आ जाओ। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम मैं भी देने वाली हूँ। हालांकि मैं अभी पढ़ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक बार दे देती हूँ, क्योंकि जब मैंने सीटेट निकाला था तो वो निकालने से मुझे लगता है 2 साल हो गया होगा, 2-3 साल हो गया होगा। इसीलिए मैं सोच रही थी। फिर जब रिक्त व्यवस्था हो गया तो इन्होंने कहा नहीं, मैं मम्मी को लेकर ही आऊँगा, तुम अगर जाओगी तो वहाँ पर तुमको रोक लिया जाएगा। तो ये तो चले गए हैं, पहुँच गए हैं माँ को लाने के लिए। देखिए अब माँ आती है, या फिर वहाँ किसी एक अच्छे डॉक्टर से भागलपुर में दिखाया था, क्योंकि पटना में हर तरह का सुविधा है। तो ये तो गए हैं माँ को लाने। तो कल रात में ये निकल गए थे, तो आज तो चाय भी अकेले ही पीना है। बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं किचन आई हूँ। बाबू इस रात में बिल्कुल नहीं सो रहा था, मतलब बार बार यही रो रहा था बोल के, पापा पापा, कभी अकेला रहा नहीं है। तो अभी मैं किचन आई हूँ। रात में तो सारा खाना पीना खाकर ये निकले हैं। तो अभी ये देखें, ये जो धनिया पत्ती मैंने काटा था रात में, थोड़ा सा ये मूढ़ी बोल रहे थे सूखा, मिलाया था मैंने। और ये जो सब्जी कल धोया है इसी तरह से रखा हुआ है। तो चना का दाल भिगो कर मैं सोच रही हूँ, ये इसको हम आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको परोल भी कहते हैं और नेनुआ भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी सब्ज़ी सोच रही हूँ अभी मैं बना लूँ। अकेले अकेले तो खाना है। और मेरे बेटा का खिलौना उलौना रात में यहीं पर खेल रहा था, तो यहाँ पर रखा हुआ है। और अभी मैंने ये बिस्किट फाड़ के दिया, क्योंकि सामान आया है, मैंने उसको भी रखा नहीं है। और ये वाटर बॉटल 2 बोतल मैं रखती हूँ। रात में या दिन में भी मैं गर्म ही पीती हूँ पानी, इससे वेट भी कम होता है। अभी कोई योग वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो गर्म पानी ही पी रही हूँ। तभी मैंने इसमें पिया, इसमें मैंने बाबू को दिया। और ये तो देखेंगे रात का इसमें रोटी बचा था। और ये चना का दाल मैंने भिगोया है, परोल का जब बनाऊँगी सब्ज़ी तो इसके लिए भिगोया है। और अभी सब कुछ इधर जो है बिल्कुल इसी तरह है, कुछ नहीं। रात में जो ये कढ़ाई वगैरह धोकर मैंने रखा है इसी तरह से है। जो भी आलू प्याज जो भी धोकर रखा था इसी तरह से। दूध अभी आ गया है, 1.5 किलो आया है। 1 किलो शाम में लेते हैं, 2.5 किलो टोटल लेते हैं।
इस बार अलग अलग चाय पत्ती दिया है, लेकिन बोल के ये दिया है कि बहुत अच्छा ये चाय पत्ती है। तो ये तो मैंने अभी नहीं फाड़ा हुआ है, लेकिन ये चाय पत्ती मैंने इसको फाड़ कर बनाया। सच में ये बहुत ही अच्छा चाय पत्ती है। ये रियल गोल्ड करके है। तो अलग अलग मैंने लिया है, और आधा केजी चाय पत्ती 2 आदमी में तो खर्च हो ही जाता है, उससे ज़्यादा पर उससे कम नहीं। तो ये जो मैंने फाड़ कर रखा है एक दूसरे डब्बे में चाय पत्ती, ये वाले, इसको ही मैं अभी यूज़ करूँगी। और ये जो है ये टाटा गोल्ड वाला था जो पिछले मंथ का बचा हुआ था, ये वाला, तो ये तो अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये चाय पत्ती मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और सच में ये चाय पत्ती बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी ये चाय बन जाती है। तो टीवी तो ये सुबह सुबह नहीं देखता था, लेकिन इसके मन के को बहलाने के लिए मुझे टीवी खोल के देना पड़ा है। काम तो डेली करना ही है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे आज, अभी से ही ब्लॉग को शुरू करेंगे। चाय तो मैंने इसी छोटे वाले पतीले में बना लिया क्योंकि अकेले पीना है, तो क्या बड़ा वाला करना। बिल्कुल अगर खाली खाली लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। तो बालकनी में हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, तो चाय बनाकर मैं बालकनी चली जाऊंगी। और आप लोग जो भी नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मन लगने वाला है। किसी भी स्थिति में इंसान रहे, इंसान को अपना जीवन जो है लगातार जिस तरह रोज़ चलता है, जो रोज़ाना जो रोज़ का दिनचर्या होता है, उसको इंसान को फॉलो करना ही होता है। अब देखिए क्या कुछ आप नहीं बनाइएगा, खाना पीना सब आपको बनाना है। तो यहाँ पर मेरा चाय उबल गया है, देखो बिच्छी का। अकेला चाय पीने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, साथ में पीने का आदत था। ठंड तो बिल्कुल कम हो गई है पटना में, और इसमें मैंने बना लिया। मैंने सोचा 1 कप बनाना है तो चलो बना लेती हूँ। अब देखिए मतलब कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक छोटा बच्चा है तो आप क्या करिएगा। अब ये गाजर लाए थे कि गाजर का हलवा बना देना। ठंड में गाजर का हलवा अधिक लोग खाते हैं, और ऊपर से गाजर बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। तो ये बोले थे बनाना, पनीर लाए थे, सब कुछ लाए थे, लेकिन ये तो चले गए। अब देखिए पनीर भी मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो इंसान इस तरह से बंधा हुआ रहता है कि अगर आप दुख भी व्यक्त करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। मन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि माँ का तबीयत खराब है। ये गए हैं, अब क्या स्थिति है नहीं है, अब ये गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भूखा तो आदमी रह नहीं सकता है, खाना तो खाएगा ही। यहाँ मैं बालकनी आ गई हूँ चाय लेकर के। सवेरे तो उठ गई हूँ, बाबू भी नहीं ही सोया था, लेकिन वो टीवी देख रहा है। मैं थोड़ा सा धूप में आई हूँ, चाय पीने बैठी तो अगल बगल वाले को जो भाभी लोग हैं उनको पता चला है कि माँ की तबीयत ख़राब है। तो वो लोग फिर आ गई, पूछने लगी कैसी तबीयत है, क्या है। तो फिर और ये जो ब्लैंकेट देख रहे हैं इसी को मैं नीचे बिछा कर रखती हूँ, बाबू को यहीं धूप में बैठा कर पढ़ाती हूँ। लेकिन आज तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो मैं ब्लैंकेट हटा दूँगी। और धूप में अभी कुछ देर में रही थी, अब फिर भाभी लोग छत पे आ गई, बात किया मैंने, और उसके बाद फिर अपने अगले काम में लगूंगी। तो अगला ब्लॉग प्रयास करूंगी यहीं से शुरू करने का। तो चलिए डियर, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, और शेयर सब्सक्राइब तो मैं नहीं बोलती हूँ, आपकी इच्छा हो तो करिएगा, लेकिन मेरी सास के लिए दुआ करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।